तो सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको इस साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी कैसे लगाते हैं। साड़ी को देखो कितना अच्छी साड़ी है ये, पर्पल कलर की साड़ी है ये। इस साड़ी में आपको फॉल लगाने का तरीका सिखाती हूँ आज मैं आपको। देखो साड़ी का इतनी दूर से गोटा पट्टी लगना स्टार्ट हुआ, इतना गैप है यहाँ पे, गैप को इतना छोड़ देंगे हम। अब आपको मशीन पे लेकर चलते हैं। देखिए जितना मैंने आपको बताया था उतना भी छोड़ सकते हैं या फिर उससे कम भी छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे हम फॉल को पकड़ेंगे और एक साइड मशीन से सिलाई लगाएंगे। नीचे साइड अगर हम मशीन से सिलाई लगाते हैं तो बकिया टूटने का डर नहीं रहता है, ज़्यादा समय तक सिलाई टिकी रहती है। यहाँ उसको 2 बार चला लें, 2 से 3 बार भी चला सकते हैं जिससे सिलाई टूटेगी नहीं। अब लगाना स्टार्ट करते हैं। सही से रखें, दोनों फॉल को और साड़ी को अच्छे से पकड़ें। पकड़कर ऐसे मशीन से बकिया रख देंगे हम। फॉल साड़ी के उस साइड ज़्यादा ना जाए, अगर चली गई तो फिर वो दिखेगी, दिखती हुई फॉल अच्छी नहीं लगती। तो फॉल को थोड़ा पीछे खिसका के ही रखें और साड़ी को थोड़ा आगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 सेंटीमीटर ही। फिर इस तरह से बकिया पूरी रखने के बाद लास्ट में जब आते हैं फॉल का एंड करते हैं तब इस तरह से पलट के फिर बकिया रखते हैं। फिर उसके बाद हम साड़ी में फॉल लगाते टाइम कच्ची बकिया रखेंगे। इस तरह से पलट के अच्छे से संभाल के हम इसको कच्ची बकिया, बड़ी बड़ी बकिया जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी बकिया हाथ से ही रख सकते हैं या फिर आप मशीन से भी रख सकते थे, पर हाथ से ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से हम बड़ी बड़ी बकिया लगा लेंगे। अच्छे से संभाल के लगाना है। साड़ी में कहीं झोल नहीं आने चाहिए। झोल आती हुई साड़ी अच्छी नहीं लगती है, पहनोगे तो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। इसी तरह संभाल के अच्छे से लगाना चाहिए बड़ी बड़ी बकिया। अगर हम बड़ी बड़ी बकिया अच्छे से लगा लेंगे तो हमको छोटी बकिया लगाने में आसानी होगी। इस तरह से अच्छे से सेट करें इसको। फिर बकिया लगाना स्टार्ट करें। कभी कभार जो फॉल आती है उसमें सिलवटें आ जाती हैं, तो हम उसको प्रेस से अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, करना चाहें तो। आराम से धागा खींचे, कहीं सिलवट ना बढ़ जाए। इस तरह से आराम से देख लें इसको करके। झोल भी नहीं आना चाहिए, हाथ से आराम से उसको प्रेस करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हाथ से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथ से प्रेस करते रहेंगे तो झोल नहीं आएगा। इस तरह से पूरी साड़ी में लगा लेना। बड़ी बकिया लग के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से पूरे में बड़ी बकिया लगा ली है। बकिया लग के तैयार है एकदम। देखिए इधर साइड एक भी झोल नहीं आया। देखो इस तरह से हमें बड़ी बकिया लगाना है, झोल बिल्कुल भी ना आए। अब यहाँ से छोटी छोटी बकिया लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो इस तरह से धागे को अच्छे से नीचे सेट करेंगे। सेट करने के बाद धागा इस तरह से चलाएंगे। फिर धागे के जस्ट पीछे धागा घुसेड़ेंगे
इस तरह से छोटा सा गैप करके सुई को धागे के पीछे ही लगाएंगे। बिल्कुल छोटा सा टाँका समझ लें आप। इधर बड़ा टाँका दिखाई देगा और उधर छोटा टाँका दिखाई देगा। इस तरह से आपको लगाना है। हम अपने पैर के अंगूठे से इस तरह से दाब के करना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी होगा। इस तरह से पीछे से हाथ से महसूस होता रहेगा कि फॉल कहाँ पे है। उंगली से पकड़ लें पीछे की साइड फॉल को, फिर इधर से धागा निकालते जाएं। इस तरह से देखिए, पीछे वाली उंगली से धागा निकाल रहे हैं तो इस तरह से देखो पीछे, थोड़ा पीछे ही लगा रहे हैं सुई को। इस तरह से देखिए, छोटा छोटा टाँका लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल बारीक, इसको मोड़ के इस तरह रखेंगे। फिर उसी तरह से बारीक टाँका लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से जो लाए तुरंत हाथों से उसको सही करें। हाथ से इस तरह से अगर हम पकड़ लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। फॉल लगाने में बहुत आसानी रहती है इस तरह से पकड़ने से। इसी तरह से पूरी फॉल में हमको इसी तरह से टाँके लेने हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। यहाँ तक हमको ऐसे ही लगानी है। पूरी फॉल को इसी तरह से टाँके लेते हुए कंप्लीट करते हैं। धागे को भी ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, थोड़ा ही खींचना है जिससे उसमें एक भी प्लेट्स ना पड़े। छोटा छोटा टाँका लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉल लगते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब आपको देखो लास्ट में दिखाते हैं इसको एंड में धागा को कैसे तोड़ना है। देखिए वहाँ से मोड़ते हुए इधर आते हैं। इस तरह से पकड़ने के बाद कंप्लीट करते हैं इस फॉल को। अगर हम इस तरह से फॉल लगाते हैं तो फॉल जल्दी खुलती नहीं है। बहुत कम चांस है इसके कि ये जल्दी खुल जाए। फॉल के टाँके टूटेंगे नहीं अगर इस तरह से टाँका लगाते हैं। टाँका लगाने के तो बहुत सारे हैं आइडिया हैं, पर इस तरह से आप लगाएंगे तो फॉल टूटेगी नहीं। अगर एक टाँका भी टूट गया तो फॉल वहीं पे रुक जाएगी, दूसरा टाँका नहीं टूट पाएगा। इस तरह से कंप्लीट करते हुए इसको धागा तोड़ लेंगे यहाँ से। फॉल लग के तैयार हो गया। उसको जो बड़ा बकिया मारा था ना हमने शुरू में, ये नीले कलर वाले धागे का, इसको हम तोड़ देंगे। अब देखो कहीं भी एक भी प्लेट्स नहीं पड़े हैं साड़ी में। धागे को तोड़ते हुए
गांठ को तोड़ो, धागा वहीं से खींच लो, खींचा है इस तरह से। देखो इस तरह से ये बचा हुआ वही धागा हम उसी प्रकार निकाल लेंगे। फॉल लगाते टाइम कच्चे बक्के पे सुई नहीं चलानी है। अगर उस पर सुई चला देंगे तो इस तरह से धागा तोड़ने में परेशानी होगी। सारा कच्चा धागा निकाल देंगे हम। फॉल लग के तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी कितनी अच्छी फॉल लगी है। देखिए कहीं भी प्लेट्स नहीं पड़े हैं बीच में। प्लेट्स बोलो, झोल बोलो, कहीं भी नहीं आया है। देखिए साड़ी में फॉल लग के तैयार हो चुकी है। Thank you for watching.